हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्मार्ट लर्न। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.1, सेकंड वन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bat and 6 balls for rupees 3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Means now what we have to do here, a coach of cricket team क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल ₹3,900 को परचेज करता है और उसके बाद वो और एक बैट और 3 बॉल सेम टाइप का ₹1,300 को परचेज करता है। तो हमें इन दोनों के इक्वेशंस फॉर्म करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। First, let us solve the equations. अभी हमें क्या करना है? First, we'll write let the cost of a bat be x. हम बैट को x मानते हैं। Let the cost of ball be y. बैट को यहाँ पे हम x लेते हैं और बॉल को y देते हैं। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द algebraic representation according to question, algebraic representation will be what? She buys 3 bat 6 balls. 3 bat means 3x plus 6y is equal to 3,900. ओके अभी देखो इक्वेशन मिल चुका है, हमें सॉल्यूशन टेबल निकालना है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, 3 को हम बाहर लेते हैं। देन व्हाट विल रिमेन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। ओके सो हमारा इक्वेशन आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। अभी हम सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं फॉर x एंड y। I'll take x as 700. Okay, 700 plus 2y is equal to 1,300. अभी 700 2y is equal to 1,300 minus 700. 2y is equal to 600. 1,300 minus 700 कितना आएगा? 600 आएगा। y इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो हमारा y आएगा 300। नेक्स्ट मैं लेती हूँ 500। x 500 है तो क्या होगा? 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। 2y is equal to 1,300 minus 500. 2y is equal to 400. y is equal to 800. 800 divided by 2. 2 1 जा 2 4 जा। y आएगा हमारा यहाँ पे 400। नेक्स्ट में लेती हूँ यहाँ पे 300। ओके 700 500 300, देखो यहाँ पे 100 ज्यादा होगा, 300 400। अभी नेक्स्ट आंसर हमारा आएगा 500। 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। नेक्स्ट 2y
is equal to 1300 minus 300. 2y is equal to 1000. Y is equal to 1000 divided by 2, that is 500. देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन और सॉल्यूशन टेबल हमें मिल चुका है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट? शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls. मीन्स x plus 3y is equal to 1300. Okay, this equation will be 1 bat and 3 balls will be 1300. So abhi x and y will solve here. Again same type. I'll take x has 400. अब कौन सा भी वैल्यू लो नो प्रॉब्लम. ओके, लेकिन वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. वॉट एवर यू आर टेकिंग दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3. Means 1300 minus 400, I'll get 900. 900 can be divided by 3. So choose the numbers which will be divisible by 3. I'll take here 400. That is 3y is equal to 1300 minus 400. 900. 3y is equal to 900. Y is equal to 900 divided by 3. 3 1s are 3 3s are. That is यहाँ पे हमें आएगा 300. नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेती हूँ 400. नेक्स्ट मैं लेती हूँ 700. ओके, 3y is equal to 1300 minus 700. यहाँ पे आएगा 600. 3y is equal to 600. Y is equal to 600 divided by 3. 3 1s are 3 2s are 200. Next I'll take here 1000. Okay. 3y is equal to 1300 minus 1000. देखो यहाँ पे आया 300. 3y is equal to 300. Y is equal to 300 divided by 3. 3 1s are. यहाँ पे आया हमें 100. तो हमें दोनों टेबल मिल चुके हैं. दिस इक्वेशन ई टेबल और फॉर दिस इक्वेशन वी गॉट दिस टेबल. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. देखो ग्राफ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है और यूनिट्स देखो मैंने यहाँ पे हंड्रेड्स में लिया है और यहाँ पे 200s में लिया है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिले हैं दैट आर इन हंड्रेड्स, तो हमें यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना है. हमें यहाँ पे 100 200 300 400 ओके ऐसे लेना है. एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश. एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क द पॉइंट्स हियर. देखो यहाँ पे जो ग्राफ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. तो हमें क्या लिखना है? यूनिट सेंटीमीटर. यूनिट हमें क्या लिखना है? यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100. ओके, क्योंकि हमारा जो है यहाँ जो क्वेश्चन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज. और यहाँ पे इस सम में हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं बोला है. दैट मीन्स हमें ग्राफ ड्रॉ करके जब 2 इक्वेशंस आते हैं, व्हेन वी गेट 2 इक्वेशंस वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन्स आंसर जस्ट बाय ड्रॉइंग द ग्राफ. ये जो है तुम्हारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, बट आई शो यू इन दिस ग्राफ. ओके, इस ग्राफ में हमें आंसर भी मिलेगा, मीन्स विल गेट द सॉल्यूशन एज वेल एज ग्राफ. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज x इज 700. x इज 700. दैट मीन्स ये देखो 600 800 इसके बीच में जो है दैट इज 700 एंड y इज 300. That means my point will come here. Okay, second my point is 500 and 400. 400 and 600 means this is 500 and this is 400. Next is 300 and 500. 300 and 500. So we got the points, all 3 points. Let's join. Next points are x is 400, y is 300,
x is 700, y is x 700, y is 200. Next x is 1000, y is 100. So 100 यहाँ पे आता है. ओके, सी अभी देखो, आई हैव ड्रॉड लाइन्स ऑफ बोथ द इक्वेशन. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइन है वो बहुत ही नजदीक है. ओके, इफ आई एक्सटेंड दिस इट विल मीट एट अ पॉइंट. जब ये मीट करता है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है. ओके, तो हम इसे एक्सटेंड करके देखते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिलता है या नहीं. When I extended the line, they met here, that is 1300. लेकिन इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं पूछा है. इस सब में हम इतना ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बस है. ये जस्ट मैंने एग्जांपल आप लोगों को सिखाया है क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है हमें ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, जो फर्स्ट ग्राफ हमने सॉल्व किया था वहां पे भी हम अगर इसको एक्सटेंड करते हैं दे विल मीट एट अ पॉइंट. ओके, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं है. देखो यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे होके मीट हो जाएगा. ओके, लाइक दिस वे जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो हमें ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है दैट वी व्हेन वी एक्सटेंड विल गेट द सॉल्यूशन. यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमें क्या मिला है, x क्या है 1300 है और y जो है 0 पे आया है, y इज 0. दैट मीन्स x इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ बैट. बैट का जो प्राइस है 1300 है और y क्या है, बॉल है. सो बॉल इसके साथ में फ्री है, बॉल का कोई प्राइस नहीं है. ओके, सो बॉल इज 0, बैट इज 1300 एज पर द इक्वेशन. नेक्स्ट थर्ड वन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. What is our question here? 2 kg apple मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है 160 रुपीज है. ओके, कौन से भी एक दिन, ऑन वन डे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. उसी दिन एक महीने के बाद 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है 160 था. तो एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 300 हुआ. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करके ग्राफ ड्रॉ करना है. थर्ड वन, लेट the cost of 1 kg of apples be rupees x. ओके, एप्पल्स को हम x लेंगे एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज y. एप्पल को हम यहाँ पे x लेते हैं और ग्रेप्स को जो है हम y लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, वी विल गेट 2x, क्योंकि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है 160 है. दैट मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 160. ये एक इक्वेशन है. और 1 मंथ आफ्टर, एक महीने बाद 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 2y
इज इक्वल टू 300. ओके, दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं हमें, तो हम इसे सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन आई टेक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और इसका जो टेबल है एक्स वाई, आई टेक x हैज 50, 60 एंड 70 फॉर दिस इक्वेशन. अभी y हम ढूंढते हैं 2x की जगह 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. x की जगह में डालती हूँ यहाँ पे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160. हंड्रेड प्लस वाई इज इक्वल टू 160. y is equal to 160 minus 100. y is equal to 60. Okay, that means we got y as 60. Then second one, I'll take 2 into 60. x को मैं 60 लेती हूँ, plus y is equal to 160. 2 6 are 12. 120 plus y is equal to 160. y is equal to 160 minus 120. That is 40. 40. Next, 2 into 70 plus y is equal to 160. 140 plus y is equal to 160. y is equal to 160 minus 140 is equal to 20. y क्या आया? 20. Okay. ये हो गया हमारा 2x प्लस वाई इजिकल टू 160. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 2y इजिकल टू 300. देखो यहाँ पे कॉमन जो है 2 है. 2 इज कॉमन ईयर, विल टेक आउट दैट 2. देन अवर इक्वेशन विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150. ओके, 2 को मैंने बाहर निकाला क्योंकि वो कॉमन है. 2 इज कॉमन. सो अवर नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150. x एंड y. ओके, मैं क्या करूंगी, अभी नंबर्स जो है सेम ही लेती हूँ, 50, 60 एंड 70. लेट्स सॉल्व दिस. व्हेन 2x is 50 here plus y is equal to 150. 100 plus y is equal to 150. y is equal to 150 minus 100 is equal to 50. ओके, जब x 50 आएगा तो y भी 50 आएगा. नेक्स्ट, 2 into 60 plus y is equal to 150. 120 plus y is equal to 150. y is equal to 150 minus 120, that is 30. y आया हमारा 30. नेक्स्ट, 2 into, मेरा नेक्स्ट नंबर है 70 प्लस y इज इक्वल टू 150. 140 प्लस y इज इक्वल टू 150. y इज इक्वल टू 150 माइनस 140. y इज इक्वल टू 10. ओके, नेक्स्ट आई गेट हियर 10. देखो हमें दोनों टेबल मिल चुके हैं. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ का जो फॉर्मेट है वो मैंने रेडी किया है. देखो यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 10 यूनिट्स जो है आई हैव टेकन हियर 10, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो टेंस में है, तो यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40 लिखा है. ओके, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है एज पर दैट वी हैव टू सी एंड ड्रॉ द ग्राफ. ओके, नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू मार्क द पॉइंट्स. x is 50, y is 60. That means our first point will come here. Second 60 and 40. And third is 70 and 20. Okay? Join. Let's join. Now next solution, x is 50, y is also 50.
तो जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 60 एंड 30 इट विल कम हियर एंड 70 एंड 10। देखो दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। दैट इज दिस इज व्हाट 50 एंड x यहाँ पे है, दैट इज 50 एंड 60 एंड दिस पॉइंट इज 60 एंड 40, दिस पॉइंट इज 70 एंड 10 और यहाँ पे क्या है 50 50, दिस इज 60 एंड 30, 70 एंड 10। देखो ये दोनों जो लाइन हमें मिले हैं दैट इज पैरेलल। अगर हम उसको बढ़ाएंगे, जितना भी बढ़ाएंगे दे विल नॉट मीट, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। ओके, तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिला है दैट इज पैरेलल। ये जो इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड दिस इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। Exercise 3.1 is completed. I hope you have understood how to frame the equations and draw the graph. Thank you. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे। थैंक यू।